हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है और यह पूछा भी जाता है। यानी इसके 100% गारंटी है कि यह बोर्ड एग्ज़ाम में आपके क्या आएगा, पूछा जाएगा। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना पड़ेगा। आपको इन सभी को डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न क्या है कि रंध्र क्या है, इसकी उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है कि रंध्र क्या है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि रंध्र क्या है। जो पत्तियाँ होती हैं, पौधों की जो पत्तियाँ आपने देखा है ना, उसमें एक छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती हैं। उसी क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। और इसी के माध्यम से जो पेड़ पौधे होते हैं वह श्वसन की क्रिया करते हैं। ऑक्सीजन को बाहर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं उसी के माध्यम से। यानी रंध्र के माध्यम से ये क्या करते हैं, जैसे कि गैसों का आदान प्रदान होता है। और रंध्र क्या होता है कि जो पौधों की पत्तियां होती हैं उनमें एक छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, छोटे छोटे। उसे क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। गैसों का आवागमन यानी आदान प्रदान यहीं से होता है। मैंने आपको समझा दिया कि आखिर रंध्र क्या होता है। यह आपको नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगे, इतना आप समझ लीजिए। इतना चीज़ें आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि इसकी उपयोगिता को समझाइए। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि रंध्र की संरचना आखिर किस तरह होती है, क्योंकि रंध्र की संरचना के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। यह आपको केवल कक्षा 10 तक ही नहीं बल्कि कक्षा 12 तक भी बहुत ज़्यादा उपयोगी करेगा, यानी मदद करेगा आपको। रंध्र की संरचना आखिर क्या है। रंध्र की संरचना के बारे में अगर मैं बात करूं तो रंध्र की संरचना को आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। कहाँ गया हमारा रंध्र की संरचना। मैं आपको रंध्र की संरचना दिखाता हूं कि आखिर रंध्र की संरचना होती कैसे है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रंध्र की संरचना यानी जो यहाँ पर जो रंध्र है, जो रंध्र होते हैं यह पत्तियों की बाह्य त्वचा भाग पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक रंध्र में 2 अर्धचंद्राकार सेम के बीच की आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। यानी आपको जो यह 2 सेम के बीच के आकार की यहाँ पर आपको आकार की द्वार कोशिकाएं दिख रही होंगी, यह क्या होती हैं, यहाँ पर द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यानी यह रंध्र में क्या होता है कि 2 अर्धचंद्राकार सेम के बीच की आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह जो है खुला रंध्र है, यह बंद रंध्र है। आप जब भी इसकी उपयोगिता या फिर रंध्र के बारे में लिखेंगे तो आपको ये दोनों फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। यह जो रंध्र होता है इसमें प्रवेश द्वार की भांति 2 से अर्धचंद्राकार सेम के बीच के आकार की क्या होती है, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। और इसके ऊपर क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है, छोटे छोटा जैसा छोटा छोटा क्या होता है, हरित लवक पाया जाता है। ये चीज़ें आपको इसके अंतर्गत रंध्र की संरचना में लिखना है। पहले आपको क्या लिखना है कि फिगर बना लेना, इसका भी बना लेना, इसका भी, और नामकरण भी आपको कर देना बिल्कुल। इसके बाद रंध्र की संरचना के अंतर्गत आपको लिखना है कि जो रंध्र होते हैं वो पत्तियों की वह त्वचा भाग पर पाए जाते हैं। जो रंध्र होता है वह रंध्र अर्धचंद्राकार सेम के बीच की आकार की द्वार कोशिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। और इन पर क्या होते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। और यही से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। बस यही चीज़ें आपको इसके अंदर क्या कर देनी है, इंक्लूड कर देनी है। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर आपको रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि। यानी आपको ये हेडिंग तो लिखना है, साथ ही साथ आपको ये हेडिंग भी लिखना है। यानी 3 हेडिंग आपको लिखना है। रंध्र के बारे में बताएंगे, फिर रंध्र की संरचना के बारे में बताएंगे, उसका फिगर बनाएंगे। रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रिया विधि के बारे में आपको बताना पड़ेगा। आखिर रंध्र की खुलने व बंद होने की क्रिया विधि क्या है। रंध्रीय गतिविधियां द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करती हैं। यानी रंध्र के द्वारा जितनी भी गतिविधियां होती हैं, यह ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि रंध्र के द्वारा जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसे द्वार कोशिकाओं द्वारा क्या होता है, द्वार कोशिकाओं पर भी सब क्या होते हैं, निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 की आवश्यकता होती है तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब वायु अंदर
जाती है तो वह फूल जाता है। यानी आपको आसान भाषा में ऐसा समझना है कि जितने भी रंध्र के द्वारा गतिविधियाँ होती हैं उन सभी को रंध्र जो द्वार कोशिकाओं पर क्या होती है, निर्भर करती हैं। जब प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 की आवश्यकता होती है तो रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। जब रंध्र के अंदर गैस जो होती है वो भर जाती है तो रंध्र क्या होता है, फूल जाता है। और छिद्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। ये चीज़ें आपको लिख देनी है इसकी संरचना, इसकी क्रियाविधि के अंतर्गत। अगर आप इस तरह से लिखते हैं, किस तरह से, पहले रंध्र क्या हेडिंग डालेंगे, ये चीज़ें लिखेंगे, फिर इसकी संरचना के बारे में आप लिखेंगे, बगल में आप इसके फिगर को ड्रॉ करेंगे, नामकरण करेंगे, फिर इसके बाद अगर आप रंध्र के खुलने व बंद होने की क्रियाविधि के बारे में आप लिखते हैं। इतनी चीज़ें, जितनी चीज़ें मैंने आपको ओरली बताया, तो आपको जितना मार्क्स का यह प्रश्न आएगा आपको उतना मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता। यानी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको शुद्ध राइटिंग में शुद्ध लिखने का होगा, यानी एक्यूरेसी उसमें ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पहले नोट्स लिखो, इसके बाद आपको तैयार करो, फिर अपने समझो, इसके बाद आपको समझाने का प्रयास करो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।